लेकर एक नई बात सीखें चेलक सर के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और हमने सीखा कि मदर सेल एंड फादर सेल से जो पहली पीढ़ी से अपने समान नई जन्म या उत्पत्ति करते हैं वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। आज हम सीखते हैं उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन के कंडीशन को देखें तो उनमें जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है, जीवों में भिन्नता पाई जाती है, किस आधार पर देखें तो उसकी रचना के आधार पर काफ़ी भिन्नता होती है जीवों में, उनके कार्यकी के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर, उसके साथ साथ उनके वास स्थानों के आधार पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। और इन भिन्नताओं के कारण जो है या उनके आधार पर कहा जाए तो दो प्रकार की जो है रिप्रोडक्शन पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में होता क्या है, लैंगिक प्रजनन को देखें तो ये युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होती है, गेमिट फॉर्मेशन एंड गेमिट, जिसको गेमिट जेनेसिस या गेमिट फ्यूजन कहते हैं। तो ये लैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो है इनके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स दो होते हैं, तो बाई पेरेंटल होता है, अर्थात मदर सेल और फादर सेल दोनों के संयुग्मन से ही, फर्टिलाइजेशन से ही क्या होता है, न्यू संतति बनती है। तो इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो युग्मक निर्माण नहीं होता, ठीक है, युग्मक निर्माण नहीं होता और युग्मक संलयन नहीं होता। और एक मुख्य चीज़ है कि एक जन की है, यूनिपेरेंटल है, मतलब एक ही जनक होता है और उससे न्यू संतति बनती है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण होता है, लैंगिक प्रजनन में युग्मक संलयन होता है और लैंगिक प्रजनन द्विजन की होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता और ये एक जन की होता है। अलैंगिक प्रजनन में देखते हैं कि चूंकि ये एक ही मदर, चूंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो पीढ़ी संतति जो बनती है वो एक ही पीढ़ी एक ही से बनती है। तो उसमें होता क्या है कि उनकी आकारकी और अनुवांशिकी में काफ़ी समानता पाई जाती है। और जब जीव जिनके आकारकी और अनुवांशिकी पहली पीढ़ी से समान रहता है, जो दूसरी पीढ़ी बनी है उसकी दोनों की समानता जब पाई जाती है आकारकी और अनुवांशिकी में, तो उसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। और इस जनन को या इस प्रजनन को अयुग्मक जनन भी कहते हैं। अब अयुग्मक जनन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गेमिट का निर्माण नहीं होता और इस एक ही काय से जो है वो बनता है, इसलिए इसको कायिक जनन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन या ये अयुग्मक जनन और जो कायिक जनन होता है वो पादपों और निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, ठीक है, पादपों और निम्न श्रेणी के जीवों में, जैसे कि कुछ कृमि हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, सिलेंट्रेट्स के जो जीव हैं, इन जीवों में जो है क्या होती है, अलैंगिक प्रजनन पाई जाती है। और ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। तो पहला लैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन में द्वारा होता है, जिसको हम बाय बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। फिर दूसरा होता है बहुखंडन के द्वारा, जिसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तीसरा होता है कलिकायन के द्वारा, जिसको बाय बडिंग कहते हैं। और चौथा होता है बीजाणुओं के द्वारा, जिसको बाय स्पोर्स कहते हैं। और 5वां खंडन के द्वारा, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसका पूरा डील करेंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए।